जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस क्लास के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं कृषि आय चैप्टर की। इनकम टैक्स में जो कृषि आय चैप्टर है, कृषि आय चैप्टर के सभी थ्योरी को मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद जितनी सवालें दी गई हैं पूरा का पूरा चैप्टर मैं समाप्त करूंगा। केवल आपको नोट्स बनाना है, जितना मैं बताऊं उस पर गौर से ध्यान देकर सुनना है और समझना है। गारंटी मैं देता हूं, अगर आप हमारे बताए गए पहलुओं पर ध्यान देंगे तो एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है। हिंदी में सबसे पहले लिखिए कृषि आय। कृषि आय को इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को। एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय किसे कहा जाता है? आपको सुने होंगे, आपको पता होगा, आप समझते होंगे, सुनते होंगे, कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। आप सुनते होंगे, बात सत्य है, कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि अगर किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करने में कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक हो और उसकी इनकम ज़्यादा हो कर मुक्त सीमा से, तब कृषि आय को हम ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन मिलेगा तब क्वेश्चन की बात होगी। पहले आप समझिए कृषि आय से आशय। आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है? कृषि आय। ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपसे अगर पूछता है कृषि आय से क्या आशय है, तो आपको लिखना होगा कृषि आय ऐसी आय होती है, कृषि आय ऐसी आय होती है जो खेती की प्रक्रिया करने से प्राप्त होती है आय, उसे कृषि आय के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे या आपको समझना है भाई कृषि आय चैप्टर पढ़ रहे हैं, कृषि आय का मतलब क्या होता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ऐसी आय, ऐसी इनकम जो खेती करने से प्राप्त हो, कृषि उपज से प्राप्त हो, उसे कृषि आय कहते हैं। लिख लीजिए ताकि आपके मन में संतुष्टि रहे। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कृषि कार्य को करने से, कृषि कार्य को करने से होने वाली आय को कृषि आय कहते हैं। आय कहते हैं, आपको समझना है। देखो, कृषि कार्य का मतलब जैसे कोई व्यक्ति गेहूं बोता है, गेहूं को काटता पीटता होगा, बाज़ार में बेचता होगा तो उससे इनकम होती है, उसे कृषि आय के नाम से जाना जाएगा। अभी धान का सीज़न चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, धान लगाया गया है और धान लगाने के बाद धान को जब बेचा जाएगा तो उससे जो आय होगी उसको कृषि आय कहते हैं। ठीक है, खेती की प्रक्रिया को करने से जो आय होती है उसे कृषि आय कहते हैं। आपको जानकारी के लिए मालूम होना चाहिए कृषि आय में 2 क्रियाएं होती हैं। कृषि आय में कितनी क्रियाएं होती हैं? 2 क्रियाएं। किसी भी आय को कृषि आय तब माना जाता है जब 2 क्रियाएं हो। कौन कौन सी क्रिया? खेती में पहला आपको लिखना है प्राथमिक क्रिया
पहला आपको लिखना है प्राथमिक क्रिया, दूसरा आपको लिखना है द्वितीयक क्रिया। प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश वालों के लिए अलग से क्लास देते हैं। आपको ध्यान देना है, कृषि आय कितने प्रकार की होती है? कृषि आय 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया। कृषि आय, किसी भी आय को कृषि आय बनने के लिए दोनों क्रियाओं का होना जरूरी है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, जिसे मान लीजिए प्राथमिक क्रिया में क्या आता है, बीज, जैसे बीज के बोने से पहले की क्रिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं गेहूं का, मैंने सबसे पहले गेहूं का एग्जाम्पल दिया, तो गेहूं को बेचने से जो आय होगी वो कृषि आय होगी। लेकिन कृषि आय के लिए प्राथमिक क्रिया का होना जरूरी है, द्वितीयक क्रिया का होना जरूरी है। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है, जैसे खेत में गेहूं बोया गया, बोने से पहले की क्रिया को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। साधारण तौर पर आप जान लीजिए, गेहूं जो बोया जाता है, जैसे अभी धान लगा है, गेहूं धान के बाद बोया जाता है, ज़्यादातर धान के बाद गेहूं बोया जाता है। आपको बताऊं तो खेत की जुताई होती है, भराई होती है, उसके बाद जुताई होती है, फिर होती है जुताई, फिर बीज डाला जाता है, फिर उसमें पंक्ति बनाई जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे जुताई करवाई गया, खेत को समतल करवाया गया, खेत में घास निकाला गया, उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्रिया। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे और धान के लिए चावल बनता है, चावल धान से चावल ही बनता है। धान के लिए धान के पहले बेरन डाली जाती है, बेरन डालने के बाद खेत की जुताई कराई जाती है, उसमें मेड़ी बनाई जाती है, तो इसको हम प्राथमिक क्रिया कहेंगे। यानी कि बीज को बोने से पहले खेत को बनाने में जो खर्च किया जाता है, जो ठीक है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। अब जैसे गेहूं का एग्जाम्पल मैंने दिया, गेहूं अंकुरित हो जाए, गेहूं बो दिया जाए, गेहूं जब अंकुरित हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद सिंचाई की जाती है, 3-4 बार सिंचाई की जाती है, उसके बाद काटा जाता है, माड़ा जाता है, उसके बाद घर लाते हैं, तब बेचते हैं। कहने का मतलब है प्राथमिक क्रिया भी होना जरूरी है, कृषक द्वारा, करदाता द्वारा, व्यक्ति द्वारा प्राथमिक क्रिया भी किया जाए और द्वितीयक क्रिया भी किया जाए। बीज के बोने से पहले की क्रिया को प्राथमिक क्रिया कहते हैं, बीज के बोने की बाद की क्रिया को द्वितीयक क्रिया कहते हैं। जैसे जिसमें निराई, गुड़ाई, उसके बाद मड़ाई वगैरह आता है, उसको संशोधित किया जाता है, विक्रय योग्य बनाया जाता है। तो इसके संबंध में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्वेश्चन हम आपको आगे बताएंगे, इतना लिख लीजिएगा। कृषि कार्य को करने से पहले, कृषि कार्य को करने से होने वाली आय को कृषि आय के नाम से जाना जाता है। कृषि आय 2 प्रकार की होती है, कृषि आय में 2 क्रियाएं होना जरूरी है, प्राथमिक क्रिया, बीज के अंकुरण से पहले की क्रिया, बीज बोने के बाद की क्रिया को द्वितीयक क्रिया के नाम से जाना जाता है। इतना सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लेना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कृषि आय के प्रकार। कृषि आय के प्रकार, हेडिंग डालना है ऐसे, कृषि आय के प्रकार। कृषि आय के प्रकार में सबसे पहले लिखना है किराया अथवा लगान। दूसरा आपको लिखना है कृषि कार्यों से उपज। ठीक है, कृषि कार्यों से उपज, कृषि कार्यों से आय लिखिए पहले, कृषि कार्यों से आय। तीसरा आपको लिखना है अपनी कॉपी में उपज को बेचने योग्य बनाने
से आय। नंबर चौथा लिखना है उपज को बेचने से आय। उसके बाद आपको लिखना है 5वां नंबर खेत के मकान से आए। खेत के मकान से आए, इतना लिखिए। आपको बताना चाहते हैं, एकदम स्पष्ट बात है, कृषि आय के प्रकार समझिए, बस हेडिंग लिख लेना, समझना है। हमारे पास खेत है, किसी व्यक्ति के पास खेत है, खेत को किराए पर दे दिया जाए, जिस पर खेती वाला काम करेगा अगला व्यक्ति। अगर हमारे पास खेत हो, करदाता के पास खेत हो, खेत को किराए पर दे दिया जाए, उस पर कृषि कार्य हो और हमको किराया मिले अथवा लगान मिले, तो उसे क्या बोला जाएगा? कृषि आय बोला जाएगा। हमारे पास खेत हो, व्यक्ति के पास खेत हो, खेत को हम किराए पर दे दें और अगला व्यक्ति उस पर खेती से संबंधित काम करे, वहाँ से जो इनकम होगी उसे किराया बोला जाएगा, रेंट बोला जाएगा अथवा लगान बोला जाएगा। वो अपना खेती से संबंधित काम करेगा, हमको पैसा देगा, तो हमारे लिए क्या होगी? कृषि आय होगी। दूसरा, कृषि कार्यों से आय। कृषि कार्यों का मतलब होता है कृषि काम किया जाएगा, खेती से संबंधित काम किया जाएगा। जैसे कृषि कार्य का मतलब भूमि को जोतना होता है, पानी देना होता है, बीज बोना होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि जैसे कोई भी पेड़ हो, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनको लगाया जाता है, उस पर पानी दिया जाता है, उसमें खाद डाली जाती है, उसकी निराई गुड़ाई की जाती है। तो जैसे कोई पेड़ है, उसमें ये सब काम किया जाए, खाद डाला जाए, पानी डाला जाए और निराई गुड़ाई की जाए, कटाई छटाई थोड़ा बहुत की जाए और बाद में उसको बेचने से जो आय होगी उसे कृषि आय बोला जाएगा। याद रखिएगा, आपको ध्यान देना है। अब आपको बताना चाहते हैं उपज को बेचने योग्य बनाने से आय। कभी कभी होता है कि जो बाज़ार में, जो मार्केट में सामान बिकता है, खेत में भले वो पैदा हो जाए, लेकिन जब तक उसको विक्रय योग्य नहीं बनाया जाएगा तब तक वो बिकेगा नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है सनई। सनई खेत में बोई जाती है, काट करके उसको सड़ाया जाता है, इसी समय सनई का भी वो होता है। तो सनई को हरा मार्केट में अगर कोई व्यक्ति ले जाएगा तो उसको कोई ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा जब तक उसकी रस्सी, जब तक उसका सूत ना निकाल दिया जाए। तंबाकू, जो लोग तंबाकू पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तंबाकू के हरे हरे पत्ते होते हैं, हरा पत्ता कोई नहीं खरीदेगा, तो हरा पत्ता को सुखवाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, उसके बाद बेचा जाता है। चाय जो आप लोग पीते हैं, हम लोग जो चाय पीते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, चाय की पत्तियां होती हैं, पत्तियों को काटा जाता है, छाटा जाता है, उसके बाद मशीन में डाल करके छोटा छोटा दाना बनाया जाता है। तो हरी पत्ती बहुत कम लोग खरीदेंगे, लेकिन बाद में विक्रय योग्य बना दो तो सब लोग खरीदेंगे। जैसे गन्ना होता है, गन्ने से चीनी बनता है, गुड़ बनता है, गन्ने से चीनी बनता है, गुड़ बनता है। गन्ना अभी बेचो, गन्ना कब बिकेगा? गन्ना नहीं बिकेगा, उतनी मात्रा में नहीं बिकेगा, थोड़ा बहुत अपवाद को छोड़ करके। उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। उसको विक्रय योग्य बनाने से जो इनकम होती है उसे क्या बोला जाता है? उपज को विक्रय योग्य बनाकर बेचा जाए उसे बोला जाता है कृषि आय। अगला है उपज को बेचने से आय। उपज को बेचने का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान आलू लगाया है, मार्केट में बेच दिया, बेचने से जो आय होती है उसे कृषि आय कहा जाता है। अगला कहा गया है खेत के मकान से आय। बड़े बड़े, जहाँ पर बड़े बड़े काश्तकार होते हैं, जैसे पंजाब होता है, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ कुल अगर आप होंगे वहाँ से, तो यहाँ पर बड़े बड़े काश्तकार होते हैं जिनके पास बहुत सारा खेत होता है। आप अगर कभी ट्रेन से जाएंगे उस एरिए में जहाँ गन्ना लगा है, आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको गन्ना ही गन्ना दिखाई देगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक धान लगाया गया है तो धाने धान दिखाई देगा, गेहूँ लगाया गया है तो गेहूँ गेहूँ दिखाई देगा। तो वहाँ पर बहुत बड़ी पैदावार होती है। तो वहाँ पर जो बड़े बड़े किसान होते हैं वहाँ पर क्या बना लेते हैं? कृषि भवन बना लेते हैं कि बड़े बड़े वहाँ पर मंडी टाइप में बना दिया जाता है जिसको एक खेत के मकान से आए। तो
उसको भी किराए पर उठाया जाता है, उससे जो आय होती है उसको भी कृषि आय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा हमारी बातों को, जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे उनको कोई फेल नहीं कर सकता, पढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला, कृषि आय किसे कहेंगे? कृषि आय उसे कहा जाता है कि अपना खेत कोई व्यक्ति किराए पर उठा दे, किसी व्यक्ति को किराए पर उठा दे और हमें किराया मिले। अगर हमारे पास खेत है, किसी भी व्यक्ति के पास खेत है, खेत को किराए से ऊपर उठाया जाए और अगला व्यक्ति खेती से संबंधित काम करे, उस पर दूसरा कोई काम ना करे, उसके बदले में हमको किराया दे, तो हमारे लिए कृषि आय होगा। कृषि कार्य होना चाहिए, जोताई, गोड़ाई, निराई, बुआई होनी चाहिए, उसमें सिंचाई होनी चाहिए। उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? सनई का एग्जाम्पल दिया। सनई बोई जाती है, ठीक है, उसके बाद सनई बोई जाती है। ध्यान दीजिएगा, सनई जो बोई जाती है हरई होती है, उसको अगर हरा हरा काट के मार्केट में ले जाओ बेचने, कोई बोहनी नहीं होगी। लेकिन उसको काट करके जो किसान होता है उसको सड़ाता है, सड़ाने के बाद सूत निकालता है, बाज़ार में ले जाकर बेचता है, तो विक्रय योग्य बनाना पड़ता है। तंबाकू, तंबाकू की पत्तियां होती हैं, तंबाकू की जब बोई जाती है तंबाकू की पत्तियां निकलती हैं, तंबाकू की पत्तियों को सुखा करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मशीनों के द्वारा पैकिंग करके मार्केट में बेचा जाता है। सुखाना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विक्रय योग्य बनाना। चीनी हम लोग खाते हैं, गन्ने से चीनी बनती है। गुड़ हम लोग खाते हैं, गुड़ गन्ने से बनता है। तो गन्ना कितना बिकेगा? उसको विक्रय योग्य बना करके मार्केट में लॉन्च किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। उससे जो आय होगी कृषि आय होगी, ठीक है। उपज को सीधा बेच दो, आलू को सीधा बेच दो मार्केट से। गन्ने को सब किसान चीनी नहीं बनाते, उसको मंडी में ले जाकर बेच देते हैं, ठीक है। गन्ने को बेच देते हैं, सब्जी को बेच देते हैं, उससे जो आय होती है उसे कृषि आय कहते हैं। खेत में मकान बनवाए हुए रहते हैं, बहुत सारे किसान होते हैं जो किराए पर देते हैं, भैया यही मकान में अपना गल्ला पानी रखना। तो जो लोग किराए पर देते हैं तो उनको किराया मिलता है, तो किराए पर जो दिया जाता है उसके लिए क्या बोला जाता है? उससे जो आय होती है उसे कृषि आय कहते हैं। मैंने 2 बार समझाया इस टॉपिक को, आप इसे अपनी कॉपी में लिखने का कष्ट करेंगे। जब आप लिख लेंगे तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको डॉक्टर RK जैन यानी कि PK जैन और RK त्यागी से संबंधित बुक का एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर यानी कि कृषि आय चैप्टर के पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। नियम इसके पहले मैंने लिखवा दिया है, नियम आप लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आप नियम को ज़रूर लिखिएगा, नहीं लिखे हैं तब भी आपको समझ में आएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, जो हमारे सामने क्वेश्चन है उसमें पूछता है कृषि आय बताइए, जैसे आपके सामने कुछ इनकम दे देगा, कृषि आय बताइए और गैर कृषि आय बताइए, यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम बताना है और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। तो आपको ध्यान देना है एक बार से फिर से कि जो हमारे सामने क्वेश्चन है पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है आपके सामने, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि आय और गैर कृषि आय के बारे में चर्चा करनी है। गैर कृषि आय और कृषि आय के बारे में आपको बताना है। और मैं यहाँ पर हमारे पास किताब है, किताब में जो जो टॉपिक पूछा गया है, देखो किताब में तो उत्तर भी दिया गया है, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, उत्तर से नहीं मतलब, मैं आपको समझाऊंगा। तो कृषि आय किसे कहते हैं? ऐसी आय, ऐसी इनकम जो खेती की क्रिया से करने से हो। खेती की क्रिया का मतलब होता है प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है किसी बीज को के अंकुरण से पहले की क्रिया,
बीज के अंकुरण के बाद की क्रिया, जैसे मान लीजिए गेहूं का एग्जाम्पल लेते हैं, गेहूं बोया जाता है, तो गेहूं बोने के पहले यानी कि गेहूं के बीज को खेत में डालने के बाद अंकुरित होता है। अंकुरण का मतलब होता है छोटा छोटा होता है। जब पौधा अंकुरित होगा तो अंकुरण के पहले की क्रिया की गई होगी, खेत जुतवाया गया होगा, खेत में घास निकाली गई होगी, खेत में पानी डाला गया होगा, खेत में बोया गया होगा, पंक्ति बनाई गई होगी। कोई भी काम करेंगे आप खेती से संबंधित, प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है बीज के अंकुरण से पहले की क्रिया। द्वितीयक क्रिया का मतलब होता है बीज के अंकुरण के बाद सिंचाई होती है, निराई गोड़ी होती है, कटाई होती है, मड़ाई होती है, उसके बाद खेती से संबंधित जो भी उत्पाद होता है वो मार्केट में बिकता है। यानी कि जिसमें प्राथमिक क्रिया हो और द्वितीयक क्रिया हो वही कृषि आय होगा। ठीक है, जिसमें प्राथमिक क्रिया हो द्वितीयक हो, प्राथमिक हो द्वितीयक ना हो, या द्वितीयक हो और प्राथमिक ना हो तो गैर कृषि आय होगा। जिसमें दोनों क्रियाएं हो, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों हो, उसे कृषि आय कहेंगे। ध्यान देना है, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास किताब होगी, किताब आप ओपन कर सकते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, आपके पास किताब नहीं है तब भी मैं लिख लिख करके बता रहा हूँ, एकदम बढ़िया गहनता से बता रहा हूँ। आशीष जी, आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित आय कृषि आय है अथवा नहीं। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बताएंगे, निम्नलिखित आय कृषि आय है अथवा नहीं। आपके सामने कुछ इनकम दे दी जाएगी, आपको बताना पड़ेगा कृषि आय है कि नहीं। जैसे कहा गया है, पहला कहा गया है डेयरी से आय। देखो, जैसे आपके पास किताब होगी तो ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है। तो डेयरी से आय कृषि आय है कि नहीं, उत्तर देखोगे तो बोल रहा है नहीं। लेकिन उत्तर से हमें नहीं मतलब, हमें मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, आप देखिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह दे रहे हैं कि डेयरी से आय कृषि आय नहीं। डेयरी का मतलब होता है दूध की डेयरी। ठीक है, डेयरी का मतलब होता है दूध की डेयरी। ध्यान दीजिएगा, डेयरी से आय, डेयरी मतलब दूध की डेयरी। दूध की डेयरी में कहीं पर निराई गुड़ाई, बीज का अंकुरण, कटाई छटाई मड़ाई हुई, दूध की डेयरी है, उससे इनकम हो रही है। कहीं पर आपको पता होना चाहिए, जब दूध की डेयरी है, कहीं पर दूध की डेयरी में बीज बोया जाता है, बीज अंकुरित होता है, कटाई छटाई होती है, नहीं होती है। इसलिए क्यों नहीं है डेयरी से आय कृषि आय? क्योंकि इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रिया नहीं हो रही है, तो इसे बोलेंगे गैर कृषि आय। इसीलिए बोला गया है अथवा नहीं में नहीं लिखा गया है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया का इसमें अभाव है। बीज का अंकुरण नहीं हुआ है, भूमि से संबंधित कोई काम नहीं हुआ है, ना तो जोता गया है, ना तो काटा गया है, ना तो माड़ा गया है, ना तो सींचा गया है, बस। दूसरा कहता है भूटान में स्थित कृषि भूमि से आय। दूसरा, भूटान में स्थित कृषि भूमि से आय। आपको जानकारी होनी चाहिए। मैंने जब नियम बताया है, याद है तो ठीक है, याद नहीं है तब भी ठीक है। आपको ध्यान देना है, भूटान में स्थित कृषि भूमि से आय। तो उत्तर जब आप देखेंगे तो बोल रहा है नहीं, नो। ठीक है, नो का मतलब क्या होता है? हम उत्तर देख के थोड़ी लिख देंगे नहीं।
नियम याद रखिए, मैंने बोला है कृषि आय, खेती वाली आय वह आय होगी जो खेती की क्रिया करने से हुई हो, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए भूमि भारत में स्थित नहीं है, भूमि भारत के बाहर स्थित है, इसलिए ये होगा आपका गैर कृषि आय। ध्यान दीजिएगा, गैर कृषि आय अर्थात कृषि आय नहीं है। हाँ वा नहीं में उत्तर पूछा है, ठीक है। भूटान क्यों कृषि आय नहीं है? क्योंकि भूटान भारत के बाहर है, इसलिए कृषि आय नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में बोल दे पाकिस्तान से कृषि भूमि से आय, इंग्लैंड से, जापान से, भूटान से, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, तीसरा नंबर कहता है भारत में चाय के बागानों से आय। ध्यान दीजिएगा, डी कहता है भारत में चाय के बागानों से आय। भारत में चाय की बागानों से आय। बताओ मैं, कृषि आय है कि नहीं है? चाय कैसे उगेगी भैया? चाय के लिए पेड़ पौधा, निराई गुड़ाई, सिंचाई यानी कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रिया दोनों की जाएगी, इसीलिए कौन सी आय है? कृषि आय है। अर्थात हाँ, कौन सी आय है? कृषि आय है। क्यों है? क्योंकि चाय की बागान के लिए सभी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, मार्केट में तब जाके प्राथमिक भी करनी पड़ती है, द्वितीयक भी करनी पड़ती है, तब जाके चाय हम लोगों को पीने के काम आती है ना। तो लिख देना है प्राथमिक द्वितीयक क्रिया दोनों। एकदम वीआईपी ढंग से समझा रहे हैं, अब भी नहीं समझ में आएगा तो कभी भी नहीं समझ में आएगा, ये जान लीजिएगा, बड़ी मेहनत से समझा रहे हैं। चौथा नंबर, सॉरी इसमें ABCD लिखा है, मैंने 1 2 लिख दिया, ABCD। माफ़ी चाहेंगे स्टूडेंट से, थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं, गलती नहीं है। D, स्वतः उगने वाले पेड़ों से आए। स्वतः उगने वाले पेड़ों से आए। ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ भी पेड़ होगा, आपके यहाँ भी खेत होगा, कुछ पेड़ होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं आपकी खेत में। आपने ना तो उसमें निराई की, ना तो उसको लगाया है, ना तो उसमें सिंचाई की है, ना तो उसमें कोई छटाई की है, अपने आप उग जाता है पेड़। लेकिन जब तैयार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको व्यक्ति काट कर बेच लेता है। तो याद रखिएगा, काट कर बेचना तो द्वितीयक क्रिया होगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए अपने आप हुआ है, यानी कि इसमें प्राथमिक क्रिया नहीं की गई है, इसीलिए गैर कृषि आय होगा, अर्थात कृषि आय नहीं। हाँ नहीं में उत्तर बोला, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? देखो भैया, अपने आप उग जाएगा, अगर आप लगाएंगे, आप निराई गुड़ाई सिंचाई वगैरह करेंगे तो कृषि आय कहलाएगा। ABCD हो गया। ई कहता है, क्वेश्चन में ई कहता है खड़ी फसल को खरीद कर बेचने से आए। खड़ी फसल को बेचकर, खड़ी फसल को खरीद कर उसे बेचने से आए। जैसे कोई खड़ी फसल है, जैसे हमारे तरफ होता है आंवला, कहीं कहीं होता है आलू, कहीं कहीं होता है गन्ना। फसल तैयार है,
आढ़तिया आएगा, किसान आएगा, जिसे दलाल आढ़तिया आएगा, दलाल आएगा, वो क्या करेगा? खड़ी फसल को खरीद लेगा, बोली लगाकर कैसे भी किसान को पैसा दे देगा। किसान के लिए तो कृषि आय हो गई। हम हैं, हम जाएं, किसी का गन्ना खड़ा हो, पूरा तैयार हो, खेती खरीद करके ले जाएं मंडी में बेच दें, उससे जो इनकम होगी उसे कृषि आय कहेंगे, कृषि आय नहीं कहेंगे, जैसे हम हैं, हम किसी की फसल को खरीद लें, खड़ी फसल को, और मार्केट में ले जा कर के बेच दें, उसे क्या कहेंगे? कृषि आय नहीं है, इसे बोलेंगे गैर कृषि आय। क्या बोलेंगे? गैर कृषि आय। क्यों? क्योंकि प्राथमिक क्रिया इसमें नहीं की गई है, हमने नहीं किया है, बाकी किसान किया होगा, किसान के लिए कृषि आय होगी। ठीक है, अगला कहा गया है यफ, अधिक कृषि उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन के लिए कृषक को प्राप्त पुरस्कार, प्राप्त पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, कृषि उत्पादन कोई व्यक्ति अच्छा कर देता है, ज़्यादा कर देता है, तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। तो बहरहाल यहाँ पर इसे गैर कृषि आय की श्रेणी में रखा गया है। किसकी? गैर कृषि आय अर्थात नहीं। उत्तर आपको लिख देना है, गैर कृषि आय अर्थात नहीं। पहला क्वेश्चन शानदार तरीके से समाप्त होता है, इसे अपनी कॉपी में लिख। आप पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय चैप्टर। पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या कहता है? बताइए निम्न आय कृषि आय है या नहीं, यानी कि कृषि आय है या नहीं, कृषि आय है या गैर कृषि आय है। तो मैं लिख लिख करके बताऊंगा ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए, और अगर मैं चाहूँ तो वैसे भी बता सकता हूँ बिना लिखे, लेकिन समझो। दूसरा क्वेश्चन ऐसे लिख लो, जो दूसरा क्वेश्चन कहता है ए, कृषि कार्यों में प्रयुक्त भारत में स्थित, ऐसे लिखिएगा। उत्तर तो दिया है लेकिन समझो पहले, कृषि कार्यों में प्रयुक्त भारत में स्थित, भारत में स्थित कृषि भूमि को किराए पर देने से आए। ध्यान दीजिएगा, जब मैं नियम बता रहा था तो मैंने नियम बताया था कि ऐसी जमीन, ऐसी भूमि जो किराए पर दी गई हो, खेती काम करो, किराए पर हमारी ज़मीन है, आपकी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन को किराए पर दे दो। किराए पर देने से आपको क्या मिलेगा? किराया मिलेगा। और जो व्यक्ति किराए पर लेगा उस पर खेती का काम करो। वो व्यक्ति जो हमारी ज़मीन को किराए पर लेगा वो उस पर खेती का काम करेगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जब वो खेती का काम करेगा, चाहे लगान प्राप्त हो, हाँ में उत्तर दीजिएगा, चाहे लगान प्राप्त हो, कृषि कार्यों में प्रयुक्त मतलब खेती का काम में प्रयुक्त किया जाएगा। जमीन भारत में स्थित है, उससे जो किराया मिलेगा, जो लगान मिलेगा, उसे कृषि आय की श्रेणी में रखा जाता है, एग्रीकल्चरल इनकम की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए हाँ, कृषि आय है। अब आपको ध्यान देना है दूसरा,
दूसरे में रुक जाओ, थोड़ा से मोबाइल में है, मोबाइल का लॉक बार बार बंद हो जाता है। अगला कहते हैं भारत में ऊटी, ऐसे दिया है देखो, फर्स्ट नंबर बोला है। दूसरा बोला है ऊटी भारत में चाय बागानों से आए, में चाय बागानों से आए। अब आप समझिएगा, ऊटी कोई स्थान का नाम है। ऊटी का मतलब ऊँट मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ऊटी का मतलब ऊँट मत समझ लीजिएगा, किसी जगह का नाम है। ऊटी होगा जहाँ आसाम उसाम में कहीं होगा, अब हमको भी नहीं पता कहीं है, लेकिन स्थान का नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा। गूगल पे सर्च कर लोगे ऊटी, समझ में आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ऊटी में चाय बागानों से आए, इसीलिए बोल दिया है ब्रैकेट में भारत। ऐसी इनकम जो चाय की बागान होती है, जहाँ बगिया लगी होती है, चाय का उत्पादन होता है, चाय की खेती होती है। आपको पता है चाय की जो खेती होती है उसमें प्राथमिक क्रिया भी करनी पड़ती है, निराई गुड़ाई जुताई लगवाई, फिर उस पर कटाई छटाई, उसके बाद जो मार्केट में कुछ काम होता है उस पर, तब हम लोगों के पास आती है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, चाय बागानों से जो आय होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कृषि आय। क्यों कृषि आय है? क्योंकि उस पर प्राथमिक एवं द्वितीय क्रिया दोनों होती है। चाय की बागान पर प्राथमिक और द्वितीय क्रिया दोनों होती है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। कहता है तीसरा, डेयरी फार्म से आए। तीसरा, डेयरी फार्म से आए। डेयरी फार्म, अरे भैया किसकी डेयरी होती है? डेयरी दूध की होती है। मैंने पहले ही बता दिया, डेयरी पर किसी भी प्रकार का कोई प्राथमिक द्वितीय क्रिया नहीं होती, इसीलिए गैर कृषि आय। नहीं का मतलब कि कृषि आय नहीं है, गैर कृषि आय है। हाँ नहीं में उत्तर पूछा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कृषि आय है कि गैर कृषि आय है, ठीक है। आगे चलना है। चौथा, कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर आदि को किराए पर देने से आए। कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर को किराए पर देने से आए। बहुत सारे लोगों का गांव में ट्रैक्टर होता है, शहरों में भी ट्रैक्टर होता है, गांव में ज़्यादातर देखिए आप ट्रैक्टर होता है, वो लोग जुताई करवाते हैं, जुताई का किराया लेते हैं। तो देखो किराया तो लिया गया, आप सुनते होंगे ट्रैक्टर किसान से संबंधित, खेती से संबंधित यंत्र है। याद रखिएगा, ट्रैक्टर से जो किराया लिया गया ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्टर वाले के लिए अगर इनकम होगी तो एक गैर कृषि आय होगी। कौन सी होगी? गैर कृषि आय होगी। क्यों होगी? क्योंकि ट्रैक्टर वाले के लिए उसने जुताई की है, लेकिन अपनी थोड़ी ना की है, दूसरे को की है, ठीक है। हमारे पास ट्रैक्टर है, थोड़ी देर मान लीजिए हमारे पास ट्रैक्टर हो और हमें जुताई करूं और उससे मुझे पैसा मिले, तो मैंने क्या बीज अंकुरित किया, उसमें जो पैसा कमाया, क्या डाला मैंने? सिंचाई मैंने की, प्राथमिक द्वितीय क्रिया मैंने की? नहीं की, इसीलिए गैर कृषि आय होगी। लिख लीजिएगा गैर कृषि आय। 5वें नंबर में आपको ध्यान देना है, कृषि भूमि के बकाया किराए पर ब्याज। 5वां नंबर, कृषि भूमि के बकाया किराए पर ब्याज। ध्यान दीजिएगा,
अगर अपनी ज़मीन आपने किसी व्यक्ति को खेती के लिए किराए पर दी, और खेती भारत में होनी चाहिए, किराया मिले तो कृषि आय, किराया बकाया था उस पर आपने ब्याज लगा दिया तो क्या कहलाएगी? गैर कृषि आय, अर्थात कृषि आय नहीं है। पांचवें की बात आपको ध्यान देना है। छठवें में क्या कहता है? भारतीय कंपनी की कृषि आय से प्राप्त लाभांश। कोई भारतीय कंपनी है, वो खेती से संबंधित काम करती है। अडानी अंबानी की तमाम कंपनियां हैं, खेती से संबंधित काम करती हैं, ठीक है। आपने उसमें शेयर ले लिया भारतीय कंपनी से, कृषि मतलब खेती, आय से लाभांश, मतलब लाभांश किसे कहते हैं? लाभांश का मतलब लाभ का टुकड़ा। लाभ के टुकड़े का मतलब जब कोई कंपनी लाभ कमाती है, सरकार को टैक्स देती है, उसके बाद अपने अंशधारियों को लाभांश, लाभ का टुकड़ा बांट देती है, उसे क्या कहा जाता है? लाभांश, डिविडेंड बोला जाता है। तो ये गैर कृषि आय होगा, अर्थात नहीं में आपको उत्तर लिख देना है। क्यों? क्योंकि हमने मतलब हमने किसी कंपनी में शेयर लिया, आपने शेयर लिया, आपने निराई गुड़ाई जुताई कुछ की, प्राथमिक क्रिया आपने की नहीं की, ठीक है, इसीलिए गैर कृषि आय होगा। सातवां कहता है, सातवें में बाढ़ से फसल की हानि पर बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति। बाढ़ से, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, बाढ़ से फसल की हानि पर प्राप्त बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति। हमने धान लगाया है, हमने कद्दू बोया है, हमने सब्जी लगाई है, आपको ध्यान दे रहा है, अचानक से बाढ़ आ जाती है, कभी कभी नदियाँ बाढ़ जाती है, और मैंने बीमा भी करवा लिया है और हमारा नुकसान हो जाता है, खेती में नुकसान हो जाता है बाढ़ आ जाने के कारण। और बाढ़ जब आ जाने के कारण खेती में नुकसान आ जाता है, तो जब बीमा कराया गया रहता है तो बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति देती है। बीमा क्यों कराया गया? क्योंकि कभी अगर बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति कंपनी देगी। तो इसे कृषि आय कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रिया तो की गई है, बाढ़ आ गई, द्वितीय क्रिया करने की नौबत ही नहीं आई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो इसीलिए कृषि आय कहा जाएगा। अर्थात हाँ में उत्तर आपको देना चाहिए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं 8वां नंबर, कहता है भूमि पर स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधों से आए। जमीन होती है, भूमि होती है, भूमि से स्वतः अपने आप उगने वाले पेड़ पौधों से आए, अपने आप पेड़ पौधे उग जाएं, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा अपने आप से उग जाएं। ध्यान दीजिएगा, अपने आप से उग जाएं और काट करके आप बेच लो, तो आपने उगने के लिए प्राथमिक क्रिया की नहीं की, अपने आप उग गया, काट के बेच रहे हो बस, तो इसीलिए गैर कृषि आय होगा। प्राथमिक लिख देना है नोट, प्राथमिक क्रिया का अभाव है इसमें, ठीक है, इसीलिए गैर कृषि आय होगा। 9वां कहता है श्रीलंका में स्थापित कृषि भूमि से आय। श्रीलंका में स्थापित कृषि
भूमि से आय आपको जानकारी होनी चाहिए, मैंने इसके पहले ही बताया। भारत के बाहर से अगर कोई आय होती है तो उसे गैर कृषि आय की श्रेणी में रखा जाता है। भूमि अगर भारत के बाहर स्थित है तो। 10वां कहता है खड़ी फसल को बेचने से लाभ। जो खड़ी फसल होती है, खड़ी फसल को बेचोगे और उससे लाभ कमाओगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए गैर कृषि आय है। जिसमें गैर लिखा है उसका मतलब नहीं होगा। खड़ी फसल खरीदेंगे, कोई बात नहीं है, किसी किसान की खड़ी फसल खरीद लिया, मैंने जोता नहीं, बोया नहीं, सिर्फ काट करके बेच ले रहे हैं, द्वितीय क्रिया कर रहे हैं, प्राथमिक क्रिया नहीं कर रहे हैं, इसीलिए गैर कृषि आय की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। आप पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर, कृषि आय चैप्टर में आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं डॉक्टर पीके जैन और आरके त्यागी की बुक का। ध्यान दीजिएगा, पीके जैन और आरके त्यागी की बुक का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आयकर की दृष्टिकोण से कारण सहित बताइए कौन सी आय कृषि आय है, कौन सी आय गैर कृषि आय है। कोई बात नहीं, मैंने आपको नियम बताया है, जिस आय में, जिस इनकम में प्राथमिक क्रिया एवं द्वितीय क्रिया दोनों समाहित हों उसे कृषि आय की श्रेणी में रखा जाता है। जिस इनकम में दोनों में से एक या दोनों समाहित ना हो उसे गैर कृषि आय की श्रेणी में रखा जाता है। पहला लिखा है, पहला आपको लिखना है तीसरे का फर्स्ट। कृषक को दिए गए ऋण पर ब्याज। कृषक को दिए गए ऋण पर ब्याज। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। कोई खेती करने वाला व्यक्ति है, किसान है, उसको हमने ऋण दिया, उसको किसी ने ऋण दिया, हमने, आपने ऋण दिया, आपने, और आपको ब्याज मिलता है। तो आप बताइए आपने उस ब्याज को प्राप्त करने के लिए कौन सा कर्म किया, कौन सी जुताई, निराई, गुड़ाई, कटाई, मड़ाई की आपने। हमने किसी को लोन दिया और वो खेती करेगा, कोई बात नहीं, खेती करेगा और हमको ब्याज देगा। ध्यान दीजिएगा, किराया देगा, लगान देगा तो कृषि आय है, लेकिन ब्याज देगा तो गैर कृषि आय की श्रेणी में रखा जाता है। किस आय की श्रेणी में? गैर कृषि आय, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की श्रेणी में रखा जाता है। ये सारी चीज़ें आप समझिए, इससे ऐसे ही जब समझे रहेंगे तभी किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को आप बता सकते हैं। तीसरे नंबर में पहला हो गया। दूसरा कहता है चीनी मिल द्वारा स्वयं के खेतों पर, चीनी मिल द्वारा स्वयं के खेतों पर, चीनी मिल होती है, स्वयं के खेतों पर क्या करेगी? गन्ना उगाकर चीनी बनाकर बेचने से आए। गन्ना उगाकर चीनी बनाकर बेचने से आए। ध्यान दीजिएगा, चीनी मिल के द्वारा स्वयं के खेत, मान लीजिए हमारी कोई चीनी मिल हो, अपने खेत में हम गन्ना उगाएं। गन्ना उगाने के बाद, ठीक है, गन्ना उगाने के बाद हम क्या करेंगे? गन्ना उगाने के बाद चीनी बना दें, उसको मार्केट में बेच दें।
तो याद रखना इसमें जो आय शामिल होगी अंशतः कृषि आय। अंशतः का मतलब होता है कुछ कृषि आय शामिल होगी, कुछ गैर कृषि आय शामिल होगी। जो गन्ना उगा रहे हैं, गन्ने का जो मार्केट वैल्यू होगा वो कृषि आय में शामिल होगा, और बाकी जो बचेगा गैर कृषि आय में शामिल होगा। आगे आपको ध्यान देना है। तीसरा कहता है कृषि कार्यों में संलग्न कृषि कंपनी से लाभांश। ऐसी कोई कंपनी, लिखिएगा, कृषि कार्यों में संलग्न, कृषि कार्यों में संलग्न एक कृषि कंपनी से लाभांश। एक कृषि कंपनी से लाभांश। ऐसी कोई कंपनी हो जो खेती से संबंधित काम करती है, उसमें आपने अंश खरीद लिया और आपको लाभांश मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लाभांश किसे कहते हैं? शेयर के बदले क्या मिलता है कंपनी में? लाभांश। कंपनी लाभ कमाती है, सरकार को टैक्स देती है, उसके बाद जो बचता है अपने अंशधारियों में बांट देती है, उसे लाभांश कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? हमने कंपनी में शेयर खरीद लिया, और क्या हम लोगों को जो लाभांश मिला उसके लिए मैंने कोई निराई गुड़ाई जुताई की? नहीं की हम लोगों ने। वो कंपनी करेगी, कंपनी के लिए कृषि आय हो सकती है, हम लोग तो सिर्फ अंश खरीदे हैं, हम लोगों के लिए गैर कृषि आय होगी। चौथा कहता है भूमि पर समुद्र जल भर के उससे नमक बनाने और बेचने से आए। भूमि पर समुद्री जल भरकर और उससे नमक बनाने से आए। क्या बोलेंगे भैया? नमक बनाओ, जल भरो समुद्र में, ठीक है, नमक बनाओ समुद्र में, जल भरो। तो आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कृषि भूमि होती है, वो एक भूमि होती है। आपको पता है समुद्र के जल से ही नमक बनता है ना, समुद्र के जल से ही नमक बनता है। और ऐसे समुद्र के किनारे किनारे खेत बनाए जाते हैं, समुद्र का पानी उसमें आता है और फिर धीरे धीरे खेत में ऐसी मेड़ियाँ बना दी जाती हैं। ऐसे मान लीजिए, ऐसे बना दिया जाएगा, चारों तरफ घेर दिया जाएगा कि इसके अंदर समुद्र का पानी भर दिया जाएगा। पानी जब सूख जाएगा तो नमक निकल आएगा। जब नमक निकल आएगा तो उसको बाज़ार में बेचा जाता है, उससे पैसा कमाया जाता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे भैया लोग, मेरी भाई लोग, बहन लोग। तो ये होगा गैर कृषि आय। क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया की संभावना नहीं पाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा कहते हैं कि फूल या पौधों को बेचने से आए। फूल या पौधों को बेचने से आए। ध्यान दीजिएगा, फूल और पौधा बेचने के लिए क्या किया जाता है? फूल और पौधा बेचने के लिए क्या किया जाता है? प्राथमिक क्रिया दी जाती है और द्वितीय क्रिया। हमें फूल बेचना है तो हम पहले फूल की बेरन डालेंगे कहीं पर, उसमें निराई गुड़ाई करेंगे, कुछ उसमें काम करेंगे, फिर खेत बनाएंगे, फिर सींचेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर मार्केट में बेचेंगे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए ये कृषि आय है। क्यों है? क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, खेती से संबंधित पूरी क्रिया की जाती है। ठीक है। छठा नंबर, खानों की रॉयल्टी से आए। खानों
की रॉयल्टी से आए। आपको ध्यान देना है, जैसे मिल गया रॉयल्टी शब्द, तो रॉयल्टी शब्द के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रॉयल्टी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे किताब हमारे पास है, थोड़ी देर के लिए मानिए एक किताब हमारे पास है, इंग्लिश मीडियम में है। खान की अलग बात छोड़ दीजिए, खान मतलब कोयले की खान होती है, ठीक है। एक किताब है, इसके लेखक हैं डॉक्टर पीके जैन, आर.के. त्यागी, एस.एम. शुक्ला वाली किताब होती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कौन लिखा, इसको आर.के. जैन, पीके जैन और आर.के. त्यागी ने लिखा। इसको साहित्य भवन वाले छाप करके भैया बेच रहे हैं, तो पैसा तो साहित्य भवन वाले के पास जा रहा है, लेकिन इसका लेखक कौन है, पीके जैन, आर.के. त्यागी हैं, ठीक है। एस.एम. शुक्ला होते हैं लेखक अपनी का, एच.सी. मेहरोत्रा होते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी व्यक्ति की संपत्ति को प्रयोग करने के बदले उसे किया गया भुगतान, यानी कि लिखा है इसको पीके जैन ने लिखा है, तो इनको कुछ पैसा मिलता है प्रत्येक बिकी हुई पुस्तक पर। तो इनके लिए, पीके जैन के लिए रॉयल्टी खान होती है। खान का मतलब कोयले की खान, कोयलरी वाली खान आप बहुत सुने होंगे, कलकत्ता में होती है ज़्यादातर, खान होती है। तो वहाँ से कोयला निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है ज़मीन के नीचे से। किसी व्यक्ति का कोयला होता है, सरकार का होता है, तो सरकार उसको कोयला निकालने के लिए टेंडर जारी करती है। ठेकेदार लोग उस पर ठेका लेते हैं, टेंडर लेते हैं, वहाँ से जितना कोयला निकालेंगे प्रत्येक कोयले पर रॉयल्टी देते हैं। तो इनमें निराई गुड़ाई जुताई हुई, आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, कोयला निकालना, इनमें निराई गुड़ाई जुताई होगी, इसीलिए इसको गैर कृषि आय बोला जाएगा। कौन सी आय, गैर कृषि आय बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, कहता है सिंचाई कार्यों के लिए पानी देना। आपको ध्यान देना चाहिए, लिख लेना है पाँचवा बाद छठा सातवां, सिंचाई कार्यों के लिए पानी देना। ध्यान दीजिएगा, ट्रैक्टर किराए पर ले जाना, सिंचाई के लिए पानी देना। आपके यहाँ किसी के यहाँ समरसेबल लगी होगी, जो दूसरे के खेत को सींचते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ लगी होगी, ठीक है, आपके यहाँ समरसेबल लगी होगी, आप दूसरे के खेत को सींचते हैं, उससे पैसा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक गैर कृषि आय होगी। ट्रैक्टर होगा उससे, ठीक है, उसको किराए पर जोतते हैं, तो गैर कृषि आय होगी, ठीक है। उसके बाद आठवां, खड़ी फसल को खरीद कर बेचने से आय। खड़ी फसल किसी को खरीद लो, फसल खड़ी है, उसको खरीद कर मार्केट में ले जाओ बेचो, उससे जो आय होगी वो कौन सी आय होगी, उसे हम क्या कहेंगे, गैर कृषि आय। पहले भी मैंने बताया है गैर कृषि आय, क्योंकि जो व्यक्ति खरीद रहा है, किसान के लिए कृषि आय होगी, लेकिन जो व्यक्ति खरीद रहा है उसके लिए गैर कृषि आय होगी, ठीक है। जैसे हमारी फसल है, हम किसी की फसल को खरीद लें, किसी के गन्ने को खरीद लें, किसी के आंवले को खरीद लें, वो तैयार किया है, उसको बाद में ले जा कर के मार्केट में हम बेचें, हम कृषक को जो पैसा देंगे उसके लिए कृषि आय होगी, लेकिन हमारी इनकम के लिए गैर कृषि आय होगी, क्योंकि उसमें मैंने प्राथमिक क्रिया नहीं है, सिर्फ काट कर बेचा है। अधिक उपज पर सरकार द्वारा दिया गया इनाम। अधिक उपज पर सरकार द्वारा दिया गया इनाम गैर कृषि आय होगा। इसको याद रखिएगा, अधिक उपज कोई करे, सरकार इनाम दे, गैर कृषि आय की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके बाद कृषि कार्यों में प्रयुक्त जानवरों को चराने के लिए पट्टे पर, ध्यान दीजिएगा, कृषि कार्यों में प्रयुक्त
याद रखिएगा, पट्टे पर दिया जाए पशुओं को चराने के लिए, जो कृषि कार्य में काम आएंगे, इस आय को कृषि आय बोला जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद 3 क्वेश्चन, चौथा और 5वां और छठा बच रहा है, उसको भी हम आगे बताएंगे।